Hello, dear students. I am Dharamveer. I welcome you all to my channel. प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसे हमने पिछले कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, उसी तरीके से आगे उनको जारी रखते हुए आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज का हमारा टाइटल है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण। तो उससे रिलेटेड आज हम पहले कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको जानना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। कि एक पॉलिनोमियल, ये लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने लिख दिया पहले। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी वो बहुपद जिसकी कोटि 2 होती है, जिसकी डिग्री यानी कोटि 2 होती है, उसको कहते हैं द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दैट व्हिच हैज ए डिग्री 2, यानी मैक्सिमम जिसकी जो घात है, सबसे बड़ी घात जो है 2 होती है, तो वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि हमने ये एक उसका जनरल फार्मूला लिखा। तो जनरल फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? ax² + bx + c। तो इट इज अ जनरल फार्मूला फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो किसी भी द्विघात बहुपद को हम इस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं ax² + bx + c। अब हमें इसकी वैल्यू क्या होती है, उसको हम कैसे निकालते हैं, उसके बारे में, यानी किसी भी बहुपद का मान आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कि अगर सपोज करो हमारा ये बहुपद है, ये पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट अल्फा बी अ रियल नंबर, अल्फा, बीटा, गामा, सो एनी रियल नंबर। अल्फा हमने एक सिंबल लिया है किसी रियल नंबर के लिए, देन a⁴। अब हमने यहाँ पर x की जगह, जो वेरिएबल इसमें पॉलिनोमियल में वेरिएबल था x, तो x वेरिएबल की जगह हमने अल्फा वैल्यू पुट की है। देन a⁴ + bα + c is known as the value of the quadratic polynomial and which will be denoted by the p⁴। अब जो अल्फा हमने लिया है दैट इज अ रियल नंबर, तो इसकी जगह कुछ भी है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी रियल नंबर। सो और उसको आपने अगर पॉलिनोमियल में x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू बन जाती है। नेक्स्ट टर्म इज जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए रियल नंबर अल्फा, यानी जो हमने ऊपर लगा के इसमें पॉलिनोमियल लगाया था, तो अल्फा इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी रियल नंबर जो आप वैल्यू पुट करते हैं जिसकी, और उसको लगाने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, तो ए रियल नंबर अल्फा, यानी द वैल्यू ऑफ एनी नंबर when placed in a polynomial, quadratic polynomial, and the value of the polynomial comes equal to 0, that will be called the zero of the quadratic polynomial. यानी a real number alpha is called as zero of the quadratic polynomial if, और ये quadratic polynomial हमने यहाँ लिख रखा है, एक सिंबल है उसका ax² + bx + c, यानी एक जनरल फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax² + bx + c। और इसमें अगर हम अल्फा वैल्यू पुट करते हैं x की जगह और उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो दैट विल बी कॉल्ड द जीरो ऑफ दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट term is quadratic equation. So what is difference between quadratic polynomial and quadratic equation? कि जब हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आगे इक्वलिटी का साइन लगाकर उसके आगे 0 लगा देते हैं, जैसे if px is a polynomial और उसके आगे इक्वलिटी का साइन लगा के 0 लिख देते हैं, तो वो उसका जनरल फार्मूला बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। So the general formula
for the quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0। तो ये इसका जनरल फार्मूला होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसको आप मैक्सिमम जो उसकी घात होती है 2 और उसके बाद बराबर लगा के 0। हाँ, ये ध्यान रहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो a है, ये जो रियल नंबर पहला जो रियल नंबर है, सॉरी द कांस्टेंट टर्म, इसकी वैल्यू 0 नहीं होती। a नॉट इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो a जो है दैट नेवर कम्स टू इक्वल टू 0। उस नहीं तो वो क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। यानी ये पहली टर्म खत्म हो जाएगी और 2 टर्म बचेंगी bx प्लस c, तो वो बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है जनरल फार्मूला ax square plus bx plus c equal to 0। Next term is roots of quadratic equations. If px is equal to 0, यानी पोलिनोमियल जो ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है उसकी अगर 0 आ जाती है, इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन px is equal to 0 is a quadratic equation, then 0 of the polynomial px are called roots of the equation। यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूले से लिखी है, इसके अगर 0 जो भी 0 हम वैल्यू पुट करते हैं और उसके लगाने से उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो उन जीरोस को हम कहेंगे रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आगे आता है टर्म, यानी ये रिलेटेड टर्म है जो कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते समय यूज करते हैं। तो नंबर ऑफ द रूट्स, ये नंबर ऑफ रूट्स कितने हो सकते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, क्योंकि आप यहाँ देखिए, क्योंकि डिग्री इसकी 2 होती है, मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो इसलिए जो मैक्सिमम जो घात होती है, यानी क्योंकि ये पॉलिनोमियल 2 डिग्री का है, तो इसलिए नंबर ऑफ रूट्स वो भी 2 ही होंगे। तो a quadratic equation has only 2 roots, which may be number 1 real and distinct, यानी एक द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं जो कि वास्तविक और असमान हो सकते हैं, यानी अलग अलग वास्तविक होंगे और असमान होंगे, अलग अलग होंगे। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि रूट से है रियल एंड कोइंसिडेंट, यानी वास्तविक हो सकते हैं और दोनों एक जैसे हो सकते हैं, समान। तो इसलिए नंबर ऑफ द रूट्स कितने होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, सिर्फ 2 रूट्स होते हैं, जिनको हम तौर से अल्फा बीटा के रूप से डिनोट करते हैं। और जो थर्ड कंडीशन है दैट इज इमेजिनरी रूट्स, तो इमेजिनरी रूट्स जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम 2 ही रूट्स फाइंड आउट करते हैं, उसको होते ही 2 रूट्स हैं, मैक्सिमम 2 रूट होते हैं। इसलिए अब कुछ और टर्म इससे, द नेक्स्ट टर्म इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब एक क्वाड्रेटिक फार्मूला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए हम रूट्स निकालने के लिए यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसको हम b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac को हम d के फॉर्म में भी लिखते हैं, क्योंकि इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू d, हम इसका सिंबल जो है d यूज करते हैं, सो इट्स कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो ये जो हमने यूज किया b स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट तो अलग से है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इसका शॉर्ट हम फॉर्म जो यूज करते हैं वो कैपिटल D,
इसको हम बोलते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं विभक्त कर। यानी b² - 4ac जो भी आप वैल्यू निकालेंगे उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बार बार न लिख के डी इसकी जगह यूज करते रहेंगे, उसको हम डिस्क्रिमिनेंट या विभक्त कर कहते हैं। और ये जो फार्मूला है जनरल फार्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दैट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स। उसके बाद नेक्स्ट है नेचर ऑफ रूट्स। ये नेचर ऑफ रूट है किस पे डिपेंड करता है, वो वैल्यू डी पर भी। तो इसमें इफ डी इज ग्रेटर इक्वल टू 0 तो इसके रियल रूट्स होते हैं, रियल रूट्स। इफ डी इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 0 द रूट्स विल बी रियल। अब यहाँ पर दो कंडीशन बनी है, एक तो सिर्फ बराबर वाली और दूसरी ग्रेटर वाली। यानी इफ टी इज ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यानी दोनों रूट्स जो है वास्तविक होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। इफ डी इज ग्रेटर देन 0 यानी ये जो b² - 4ac है उसकी वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है आपके पास, तो रूट्स की नेचर बनेगी कि रूट्स जो है वो दोनों रूट्स वास्तविक होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। अब यहां पर सेकंड पॉसिबिलिटी क्या थी, इफ d इज इक्वल टू 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कि दोनों रूट्स जो है वास्तविक होंगे और दोनों एक जैसे बराबर होंगे। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इफ d इज लेस देन 0 b² - 4ac वो नेगेटिव में अगर आ जाता है, रूट्स आर इमेजिनरी। जिनको हम निकालते नहीं, यानी वो निकाले नहीं, संभव ही नहीं होते। तो इसलिए रूट्स तभी दो ही पॉसिबिलिटी में आप रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर d की वैल्यू 0 हो या फिर d 0 से ज्यादा हो, तो दोनों स्थिति में रूट्स जो है पॉसिबल है। लेकिन अगर d की वैल्यू b² - 4ac की वैल्यू जो है वो 0 से कम आती है तो रूट्स जो है पॉसिबल नहीं होते हैं, उनको हम इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं। तो दे आर नॉट पॉसिबल। तो उसके बाद अब हम आगे लेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। यस फ्रेंड्स, मैंने कुछ इक्वेशंस यहाँ पर लिखी हैं 1 2 3 4। इसके अलावा और भी आपके पास बहुत सारी इक्वेशंस हैं, तो उनमें से आपको ढूंढ के ये बताना है। तो चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब ये 4 इक्वेशन लिखी हुई है, हमने 4 क्वेश्चन लिखे हैं आपके लिए। तो इनमें से पता नहीं कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी नहीं है, तो कैसे इसको फाइंड आउट करें। तो लेट अस टेक फर्स्ट इज x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into x - 3। सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट, तो x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into x - 3। तो अब इसको होल स्क्वायर करिए। यहाँ पर फार्मूले आपने पहले किए हो, 9th में किए हो,
तो फार्मूला क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो हो गया स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए 2x माइनस 6, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। अब इधर वाली जो टर्म्स हैं उनको इसके लेफ्ट साइड में लिए, राइट हैंड साइड वाली जो टर्म्स हैं उनको लेफ्ट में लिए, तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड में जो दो टर्म्स थी हमने इसको लेफ्ट में ले लिया, उसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 2x था तो माइनस 2x और माइनस 6 से बन गया प्लस 6। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो हो गया एक्स स्क्वायर और ये दोनों मिलकर हो गए माइनस 4x और 6 और 1 मिलकर हो गया प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये पॉलिनोमियल इक्वेशन के बाद वाला छोड़ो, इक्वालिटी के बाद, तो ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, तो ये क्लियर है, इट्स क्लियरली एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज a quadratic polynomial, therefore the given equation is a quadratic equation। तो इस तरह से सिंपल पहले हमें पता लग गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सेकंड को सॉल्व करके देखते हैं कि उसमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सेकंड पार्ट, सेकंड सॉल्यूशन, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करिए पहले x से, तो एक्स स्क्वायर यानी पहले हम ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1x। अब मल्टीप्लाई करें अब 2 से, माइनस 2 से ऐसे, तो माइनस 2x माइनस 2। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 1x माइनस 3। अब इसको मिला लीजिए, टोटल कितना हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2x माइनस 3। अब ये राइट हैंड साइड की जो तीन टर्म्स हैं इनको भी लेफ्ट हैंड साइड में लेइए, एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप ये देखिए एक्स स्क्वायर ये प्लस का है, प्लस का 1x स्क्वायर है, और ये माइनस का 1x स्क्वायर, ये दोनों हैं तो बराबर लेकिन अपोजिट साइन से हैं, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो। अब आपके पास बचा है सिर्फ x की टर्म्स, माइनस 1x माइनस 2x से बन के माइनस 3x, और माइनस 2 और प्लस 3 मिलकर हो गए प्लस 1 इक्वल टू 0। सो अब देखिए ये जो पॉलिनोमियल है आपका, ये कैसा है, इसकी डिग्री कितनी है, सिर्फ 1। इससे आपको ये पता लग रहा कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, सिंस माइनस 3x प्लस 1 इज ए
linear polynomial. Therefore, the given equation is not a quadratic equation. आपने सिर्फ उसको ब्रैकेट में जो भी आपको दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई करें और उनका प्रोडक्ट निकालिए और फिर इसको राइट साइड के लेफ्ट में ले आइए या लेफ्ट वाले राइट में ले जाइए, ये आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहो उनको सॉल्व कर सकते हैं। एक कोई कंपल्शन नहीं होती कि आपको लेफ्ट का राइट में लाना है या राइट का लेफ्ट में लाना है, तो उसको किसी भी तरीके से किसी भी साइड में आप ले जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 2x minus 1 x minus 3 equal to x plus 5 x minus 1। उसी तरीके से मल्टीप्लाई करें, पहले 2x से, फिर 2x से आगे, इससे फिर 1 से, फिर 1 से आगे, जो हमने पीछे यूज किया था मेथड उस तरीके से। अब 2x से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर माइनस 6x, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 1x, माइनस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3। अब आगे से में x मल्टीप्लाई x, x स्क्वायर माइनस 1x, 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 5x माइनस 5। अब ये चारों टर्म्स इधर ले लेफ्ट में, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर प्लस x 1x माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये चारों टर्म्स हमने इधर ली और ये चारों टर्म पहले से ली, तो जो इधर से आई है उनके साइन चेंज हो गई, माइनस, ये प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हुआ, ये प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। अब x स्क्वायर वाले देखिए कितनी टर्म्स है हमारे पास, दो है, एक ये है और एक ये 2x स्क्वायर है और ये 1x स्क्वायर है, तो इससे आ गया x स्क्वायर। अब x वाली टर्म्स देखिए, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, चार टर्म्स है, तो माइनस 6 माइनस 1 हो गया माइनस 7, माइनस 5 हो गया माइनस 12, प्लस 1 हो गया माइनस 11। तो माइनस 6 माइनस के 6, माइनस का 1 हो गया माइनस के 7, और ये हो गए माइनस के 12, और उसमें से एक गया माइनस के 11x। अब ये प्लस के 3 और ये प्लस के 5, कुल मिलाकर हो गए प्लस के 8 बराबर 0। यानी अब हमारे पास ये इक्वेशन आई है x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अब देखिए, क्योंकि ये पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक है, सो सिंस x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज a quadratic polynomial, therefore the given equation is a quadratic equation। यानी जो इक्वेशन आपको दी गई थी उसको बताना था कि वेदर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब फोर्थ पार्ट देखिए, मैंने इसमें अलग अलग तरीके के सवाल आपके लिए पिकअप किए हैं, क्वेश्चन पिकअप किए, ताकि आपको सभी तरह के क्वेश्चंस हल करने आए। x3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब। अब राइट हैंड साइड में आपके पास होल क्यूब आपको फाइंड आउट करना है पहले।
और ये लेफ्ट वाली होगी एक्स क्यूब 4x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, और इधर से अब a माइनस बी होल क्यूब, अगर आपको फार्मूला याद हो तो हो गया, मैं फार्मूले के साथ लिख रहा हूँ, यानी क्यूब ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस क्यूब ऑफ सेकेंड टर्म माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड मल्टीप्लाई x minus 2 x क्यूब 8 और इनकी मल्टीप्लिकेशन से आया 6x x minus 2 x क्यूब minus 8 minus 6x स्क्वायर प्लस 12x, और लेफ्ट साइड में क्या है x क्यूब 4x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1। अब ये टर्म्स भी आप इधर लेकर आइए, x क्यूब 4x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1। अब ये जो चारों टर्म्स से जब हम इधर लाएंगे तो ये बन जाएगी माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए जो मैक्सिमम पावर्स की है टर्म्स, ये है तीन पावर वाली x3 और x3, तो ये प्लस 1x3 है और ये माइनस 1x3 है, ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, दोनों ही कैंसिल हो गए। अब आपके पास बची है माइनस 4x स्क्वायर माइनस x 8, x स्क्वायर वाली एक ही टर्म है आपके पास, बाकी टर्म्स एक टर्म और थी 6x स्क्वायर, तो इन दोनों को मिला के कितना बना माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर, तो दोनों को घटा के कितना है 2x स्क्वायर। अब x वाली टर्म एक ये है और एक ये, तो बन गया माइनस 13x, और जो कांस्टेंट टर्म है एक ये है और एक ये, तो ये बन गई प्लस 9 इक्वल टू 0। सो इट इज क्लियरली विजिबल, क्लियर है कि ये जो पॉलिनोमियल है इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सिंस 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 is a quadratic polynomial. Therefore, the given equation is a quadratic equation. तो इस तरीके से देखिए हमने आपके लिए 4 क्वेश्चंस करके दिखाए हैं कि किस तरीके से हम ये पता लगाते हैं कि जो आपको क्वेश्चन दिए गए उनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं। तो आपको उसमें उनको पहले प्रोडक्ट उनके निकालने हैं, फिर सारों को एक ही साइड में करने के बाद उनको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें। हेलो स्टूडेंट्स, अभी कुछ वर्ड प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो हमने ये आपके लिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 2 क्वेश्चन आपके लिए हमने लिखे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि ये जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे वीडियो में दूसरे और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करेंगे तो ये फैक्टराइजेशन वहां पर भी यूज होती रहेगी। तो इसलिए आज आपको ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए मैं करके दे रहा हूँ और इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस कर पाएंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो भी आप देख रहे हो इसको आप पूरा देखें, इसको बीच में मत रोकें,
तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, शेयर करें। सो क्वेश्चन है पहला, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो इसके आपको पहले फैक्टर्स बनाने हैं और फिर उसके रूट्स निकालने हैं। सो लेट अस टेक फर्स्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 6। अब आपने पहले अगर नाइन्थ क्लास में अगर ये फैक्टराइजेशन किया हो तो आपको शायद थोड़ा बहुत ध्यान हो, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका तरीका समझाता हूँ कि हम जो मिडिल टर्म होती है उसको सेपरेट करते हैं दो पार्ट्स में। लेकिन अब उसको कैसे पता करेंगे, इसके दो पार्ट्स कौन से बनेंगे कि हम जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो होती है उसका पहले प्रोडक्ट निकालते हैं, जो एक्सट्रीम्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आता है हमारा उनका प्रोडक्ट। तो 2x स्क्वायर को अगर -6 से मल्टीप्लाई करें तो जाता है -12x स्क्वायर। अब 12 के आपको देखने हैं फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, पॉसिबल फैक्टर्स 1 × 12, 2 × 3, 2 × 6, 3 × 4। तो ये तीन पेयर्स पॉसिबल पेयर हैं 12 के, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस दे रखा है तो आपको वो पेयर चुनना है इसमें से जिसका डिफरेंस 1 होता हो। देखिए यहाँ पर मिडिल टर्म में डिफरेंस 1 दे रखा है, मिडिल टर्म लिखिए 1x, तो इसलिए यहाँ पर आप वो पेयर चुने जिसका डिफरेंस 1 बनता हो। तो वो है हमारा ये 3 और 4 वाला पेयर, और इसमें से जो बड़ा नंबर होगा उसको हम पहले लिखेंगे, छोटे को बाद। तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब पहली जो दो टर्म है उनका कॉमन फैक्टर क्या है, 2x, x प्लस 2, और जो बाद की जो दो टर्म्स है उसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, -3। तो यह आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये आपका फैक्टर हो गया x प्लस 2 और दूसरा फैक्टर हो गया 2x माइनस 3 and that will be equal to 0। अकॉर्डिंग टू इस इक्वेशन में आपको 0 फैक्टर्स के 0 के बराबर तो है ही हमारा। अब जब दो पॉलिनोमियल्स का अगर प्रोडक्ट 0 है तो हर पॉलिनोमियल 0 के बराबर आपको लेना है। सो नाउ x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। बारी बारी दोनों को आपने 0 के बराबर रखना है। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखने से क्या आएगा, x की वैल्यू -2। तो 101 एक रूट तो ये आ गया -2। अब सेकंड से देखते हैं 2x इक्वल टू 3 और x की वैल्यू आई 3/2। अब दो रूट्स आए, एक आया रूट्स कौन से है, -2 आया और दूसरा आया 3/2। तो ये दो रूट्स जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी उसके दो रूट्स आए -2 और 3/2 फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके फैक्टर्स बनाएंगे और उसमें देखेंगे क्या क्या फैक्टर बनते हैं और उसका सॉल्यूशन रूट्स क्या होंगे। उसी तरीके से फर्स्ट टर्म और जो थर्ड टर्म है उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ दोबारा से, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब
जो एक्सट्रीम टर्म है उनको मल्टीप्लिकेशन करिए। देखिए √2 को आप √2x² को आप मल्टीप्लाई करें अगर 5 √2 से तो क्या आता है, 5 का तो 5 ही आया क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंट 1 है। 5 × 1 और √2 मल्टीप्लाई बाय √2 हो गया 2, बन गया 10। अब 10 के पॉसिबल फैक्टर देखिए, 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 × 10 एंड अदर इज 2 × 5। इस तरीके से ये आपके दो पॉसिबल पेयर बनते हैं, 2 × 5 और 1 × 10। अब आपको इसमें से क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन क्या आया है, प्लस का, यानी 10x² √2x² मल्टीप्लाई 5 √2 दैट विल बी 10x² साइन प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस इसमें कहीं है ही नहीं तो सारी टर्म्स प्लस में है। तो आपको वो चुनना है जिसका जोड़ 7 है। सो दिस इज द पेयर। सो √2x² प्लस 7x की जगह हो गया 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से इन दोनों टर्म में से कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, x, और क्या बचेगा √2x प्लस 5। अब यहाँ देखना है, अब आगे देखिए ध्यान से कि यहाँ पर हमारे पास पहली टर्म आ रही है √2x जो यहाँ से आएगी, और जो दूसरी टर्म है +5 वो कहाँ से आएगी, इसमें से। तो इसलिए ये जो √2 है अगर इससे हम दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास ये टर्म आएगी, तो इसलिए इसका कॉमन फैक्टर होगा √2 और अंदर बचा है √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर बने √2x प्लस 5 and the second factor will be x plus √2। अब इनको बारी बारी 0 के बराबर रखिए, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो इससे वैल्यू क्या आ गई x की माइनस √2, और इससे क्या आएगी √2x इज इक्वल टू -5। स्पेस थोड़ा कम है, x को यहाँ ले रहा हूँ आगे इधर, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया √2x इज इक्वल टू -5 और x की वैल्यू आई -5/√2 और सेकंड से x की वैल्यू आई -√2। तो इस तरीके से आपके ये दो रूट्स आए, पहला रूट आया -5/√2 एंड द सेकंड इज -√2। तो ये था रूट्स निकालने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय फैक्टर मेथड। तो आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें
लाइक करें, और जो नए दर्शक हैं, जो नए बच्चे हैं जो पहली बार देख रहे हैं, तो वो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और वीडियो को पूरा देखें। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।